अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाज़ी साहब मौजूद हैं। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। हमें ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन जो है वो ज़मान पार की क्या सिचुएशन है? इमरान खान क्या दोबारा अरेस्ट हो सकते हैं? ये तो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, हुकूमत की प्लानिंग तो है, किसी न किसी तरह इमरान खान सबको गिरफ्तार करना है और जितने हम देख रहे हैं इस वक़्त लोग गिरफ्तार होते हुए अगर कोई रिहा भी हो जाता है तो फ़ौरी तौर पर फिर से गिरफ्तार हो जाता है। शीरीन मज़ारी साहिबा की मिसाल आपके सामने है, अली मोहम्मद खान साहब और मलिका बुखारी साहिबा, जितने भी लोग हैं आप हर एक को देख लें कि उसको एक केस में गिरफ्तार करते हैं, वहाँ से रिहाई होती है दूसरे में, दूसरे से रिहाई मिलती है तो तीसरे में। तो ये एक सिलसिला चल रहा है, तो इसका असल जो मकसद है वो तो इमरान खान साहब तक पहुंचना है। तो किसी ना किसी सतह पर तो उनको गिरफ्तार करना है। अब ये गिरफ्तारी के बाद फैसला होगा कि किस किस केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, पहले एक में, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। हो सकता है अभी फौरी तौर पर उनको ना गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो असल मकसद है वो तो इमरान खान ही है। इमरान खान ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या जैसा आपने देखा कि इमरान खान को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, हम भी उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह का एक पूरे पाकिस्तान के अंदर रिएक्शन आया है, तारीख में इसकी कोई मिसाल है या इन फ्यूचर, या क्या लगता है आपको कि ऐसा रिएक्शन पहले कभी आया है इस तरह का? नहीं, पहले तो हमने इस तरह का कभी रिएक्शन नहीं देखा और ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान की तारीख अगर हम देखें तो ये ज़रूर नज़र आता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद इस तरह का रिएक्शन नज़र आया था या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब असैसिनेशन उनकी हुई उसके बाद रिएक्शन नज़र आया था हमें। लेकिन किसी की गिरफ्तारी पर हमने इस तरह का रिएक्शन नहीं देखा और ये अनप्रेसिडेंटेड था। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज जब जो हालात पैदा हो चुके हैं मुल्क में कि उस रिएक्शन की वजह से हैं। तो अब मज़ीद अब इमरान खान के खिलाफ कुछ होगा तो फिर उसका एक रिएक्शन होगा। हो सकता है कि उस तरह का ना हो जिस तरह का हमने देखा है पहले जो 9 मई को था। लेकिन ये नहीं होगा कि रिएक्शन नहीं आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले कुछ सालों में वो कहीं न कहीं रिएक्शन फिर निकलेगा सही। रिएक्शन निकलेगा। अच्छा, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल अदालती अहकामात को रोंदा जा रहा है कि कल हम वहाँ पर मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब को जो है वो रिहाई मिली और उसके बाद दोबारा उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की। आज 2-3 लोगों को हमने देखा। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, या सिर्फ़ ये इस मकासद के लिए है कि लोग इमरान खान से हट जाएँ, जैसा कि आज 1-2 इस्तीफ़े भी हमारे सामने आए हैं? इसमें तो देखिए ना कि जो हमारे यहाँ आइन है वो तो पहले ही खत्म हो गया। अब तो डिबेट भी नहीं रही। वो 90 दिन के इलेक्शन, अब तो कोई बात भी नहीं कर रहा, वो तो कहानी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना शुरू हो गया, तौहीन पार्लियामेंट का काम शुरू हो गया, सुओ मोटो के पावर्स छीनने का काम शुरू हो गया। तो हमें ये लग रहा है कि अब तो इदारों में टकराव और जो अदलिया है उसको इर्रेलेवेंट करने की कोशिश हो रही है कि अदलिया तो है ही नहीं। उसके अहकामात आते हैं तो एक तरफ से आते हैं, जिस तरह मैं आपको अभी मिसाल दूं शीरी मज़ारी साहिबा की। तो पहले मजिस्ट्रेट ने एमपीओ के तहत अहकाम दिए उनकी गिरफ्तारी के। जब वो हुकूमत को कहा गया कि चलिए कलअदम कर दिए अदालत ने, तो फिर उसके बाद डीसी से वही एमपीओ 3 के तहत निकलवा लिए गए। तो अब आप देखिए ना कि फिर मजिस्ट्रेट, फिर डीसीओ, फिर कोई। तो ये तो कोई सिलसिला रुक नहीं रहा। तो अदालतों के जो भी अहकामात हैं, वो हुकूमत ने एक प्लान बना लिया हुआ है कि उसको हर सूरत में नाकाम बनाना है। तो जब वो एग्जीक्यूटिव ही जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा, तो वो निचली अदालतों को भी ये अहकामात है इस पर अमल नहीं करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बड़े खौफनाक नताइज होंगे। आज तो नहीं, आज तो हुकूमत अपनी तरफ से बात मनवा लेगी। हुकूमत का मेन मकसद जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को तोड़ना है, बहुत से लोग टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को बैन करना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है, माइनस करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड लाना है, फिर एक अजीब से इलेक्शन करवा लेना है, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या उसके बाद मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, हालात हमारे ठीक हो जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लग जाएगी? तो ये जो लोगों के दिलों में ये चीजें रह जाएंगी। आजकल आप देखिए ना, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो क्यों बार बार इसकी बात होती है? आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में और शायद दुनिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस तरह से ये डिजिटल मीडिया, इंटरनेट बंद किया गया। तो ये वजह यही है कि अब लोगों के पास एक सोच चली गई है, हर शख्स के पास एक हिस्ट्री आ गई है। आप एक दफा टाइप करते हैं, आपको सारा पता लग जाता है इस मुल्क के साथ क्या क्या होता रहा। तो जब वो दोबारा सब होगा और एक सबसे बड़ी पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली, तो उसको एकदम आप वो कोई जादू की छड़ी से तो गायब नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो वक्ती तौर पर दबा जरूर सकते हैं, तोड़ जरूर सकते हैं, लेकिन उसका एक खात्मा नहीं होगा। और जितना ज्यादा दबाव आएगा, वो उतना आप उसको जमीन में दबा देंगे, लेकिन रिएक्शन भी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा और वक्त ज्यादा लग सकता है। ये जरूर हो सकता है कि काफी ज्यादा वक्त लगेगा, शायद साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल भी लग सकते हैं।
लेकिन हमने माजी में देखा है जब भी किसी पार्टी को तोड़ा गया या खत्म किया गया तो पार्टी दोबारा आ जाती है। लेकिन जिस तरह से इस दफा हम देख रहे हैं ना, पहले इस तरह हमने देखा नहीं है कि ये सब कुछ हुआ हो। यानी 3,500 लोगों की गिरफ्तारी जो हुकूमत कहती है पंजाब में, सिर्फ तहरीक इंसाफ 7,000 कहती है। तो ये जो गिरफ्तारियां हैं, इनके खानदान हैं, ये सब लोग अपने खानदान में आने वाली नस्लों में कहानियां बताएंगे, कहानियां छोड़कर जाएंगे कि हमारे साथ ये कुछ हुआ, या औरतों के साथ ये हुआ। हमने नहीं देखा कभी औरतों को इस तरह गिरफ्तार करके मर्दों की वैन में, या मर्द पुलिस एहलकार उनको घसीट रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये पूरे उनको अहकामात है। तो इस सब का आप समझे कि इसका बड़ा खौफनाक रिएक्शन आएगा। पंजाब में अगर हम देखें थोड़ी एक फिर भी ओपननेस है यहाँ पर, और लिहाज से अगर आप देखें, लेकिन अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे, दीगर इलाकों की बात करेंगे, तो वहां पर अगर खवातीन के साथ इस तरह हो तो सोचा भी नहीं जा सकता कि लोग क्या रिएक्शन देंगे। तो वहां पर भी अब खतरात हैं कि लोग घरों में हैं और वहां पर जाकर जनाब पुलिस जा रही है और कर रही है। आप अगर नोट करें तो पंजाब में ज्यादा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की मिसालें कम मिली हैं। लेकिन जिस दिन वहां पर ये काम शुरू हो गया तो इसका बड़ा ही खौफनाक रिएक्शन आ सकता है। बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो लंदन से बैठकर सारे अहकामात जारी कर रहे हैं, और चाहे वो राना सनाउल्लाह हैं या दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब हैं, तो उनको ऑर्डर है कि हर हाल में लोगों को गिरफ्तार करना है। तो नवाज़ शरीफ साहब चाहते क्या हैं? क्या इमरान खान का खात्मा, या उनकी क्या प्लानिंग है इस हवाले से? ये तो पहले दिन से उनकी ये ख्वाहिश है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी आप देखें फाज शहबाज साहब बड़े जबरदस्त साफी हैं, उन्होंने एक सीनियर साफी कोट करते हुए सारा कुछ बताया है। उन्होंने अल्फाज कोट किए हैं कि मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी इमरान खान को ठोक दो। तकरीबन 3 दफा उन्होंने कहा है कि तुम्हें किसका इंतजार है, हम पुलिस से वो काम भी लेते रहे हैं जो उनके नहीं होते, वो काम भी हम लेते रहे हैं। तो माजी में आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब पर पुलिस मुकाबलों का, जाली पुलिस मुकाबलों का इल्जाम और ये सब, तो वो बहुत से काम मुखालिफिन को लगाना, यानी साइड पर करना, मुंतकिम मिजाजी उनके है। यही जरदारी साहब आज उनके साथ हैं, ये बड़ा अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरह से निशाना बनते रहे हैं, सबको इस बारे में पता है। लेकिन हुआ ये कि अब एक थर्ड फोर्स सामने आ गई थी। तो अब जो जरदारी साहब को आता है काम वो कर रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह कहते हैं वो करते हैं, जो नवाज शरीफ को आता है वो करते हैं। तो सारे मिलकर अब जाहिर है कि टारगेट सिर्फ एक है। तो वो तो हमें नजर आ रहा है। लंदन प्लान इमरान खान साहब की बकौल तो यही है कि उनको हर सूरत रास्ते से हटाना है, और इसकी पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं। अब सबसे ज्यादा जोरदार कोशिश अब जारी है। तो मुझे ये लगता है कि ये वक्त जाहिर है कि इमरान खान साहब के लिए जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त ये है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। वक्ती तौर पर तो मुझे नजर आ रहा है कि पीडीएम शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाए वक्ती तौर पर। लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि पूरी कौम, पूरा मुल्क और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज, सभी इदारे हमारे मुल्क के, ये सब हम सब मिलकर, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। तो ये तो हमने देखा है माजी में कि उसके बाद मुल्क में ना स्टेबिलिटी आती है, ना आपकी इकोनॉमी बेहतर चल सकती है, ना लोगों का सिस्टम पर एतबार आप रख सकते हैं। तो इसके हालात आज नहीं हमें पता लगेंगे, आज हम प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है। लेकिन ये मैं कर सकता हूँ कि जितनी हम हाई हैंडेडनेस देखेंगे, जितना आज हम जोर देखेंगे, इसका रिएक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर ये समझ रहे हैं जो उनका लंदन प्लान है वो बड़ा जबरदस्त रहेगा और हालात बड़े कोई अच्छे हो जाएंगे उनके लिए, उनको हुकूमत तो मिल जाएगी, लेकिन अवाम, उनके वोटर्स जो हैं वो पिस जाएंगे। जिस तरह उन्होंने पिछले 13 महीने में कहा कि जी हम आएंगे तो बड़ी इकोनॉमी संभाल लेंगे, कर लेंगे, उनसे कुछ नहीं संभला। सियासत तबाह हो गई, मुल्क की मईशत तबाह हो गई, आइन की तबाही हो गई, अखलाकियात की तबाही हो गई, इदारों की तबाही हो गई। आज आप देखें पुलिस पर, अब ताकि अदलिया पर, किसी को एतमाद नहीं है कि जो हुकूमत चाहे जिसको उठाए ले जाए। उसके बाद अदालतें कहती भी रहे तो कुछ नहीं सुनना। हुकूमत चाहेगी तो इलेक्शन होंगे, आइन जो मर्जी कहता रहे। तो एक हमने एक बिल्कुल ऐसी तबाही, एक लॉलेसनेस, एक स्टेटलेसनेस क्रिएट कर दी है इस मुल्क में। तो पता नहीं अब इसको रीबिल्ड करने में कितना वक्त लगेगा। असल चीज होती है ना, एक ट्रस्ट होता है, एक भरम होता है। हर एक के साथ आज जाकर ये तो नहीं होता कि उसके घर पर जाकर आप जबरदस्ती उसको मनवा रहे होते हैं, जबरदस्ती उससे रियासत के साथ उससे वफादारी करवा रहे होते हैं। एक भ्रम ही होता है ना, लिखा हुआ आइन में कि जी हर कोई आइन का, कानून का, मुल्क का वफादार रहेगा और बदले में उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, उसके उसके रोजगार का के लिए मौके पैदा किए जाएंगे, उसकी जानो माल का तहफुज होगा, उसकी सेहत के लिए, उसकी तालीम के लिए रियासत काम करेगी। तो ये तो बुनियादी चीजें, इस पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। इस वक्त तो पकड़ दकड़ है सिर्फ। इस वक्त तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। जैसा कि आज हमने देखा कि इमरान खान ने अपना जो है वो एक बयान भी दिया है, और उसमें उन्होंने बाहर हवाले से ज़ाहिर है बात की। तो
क्या कहीं चीज़ें सेट होती नज़र आती हैं इन फ्यूचर इदारों के साथ इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं या फिर उनकी अपनी जो एक स्टेटमेंट है, उनकी अपनी जो एक स्ट्रैटेजी है, तो आपको क्या लगता है कि कोई मामलात आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान के सेट हो सकते हैं इदारों के साथ? देखिए, इस मुल्क में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी अगर हम हालात देखें तो इसका तो कोई इम्कान नज़र ही नहीं आता। अभी, आज के दिन में अगर हम बात करें। अगर तज्ज़िया करें तो हमें ये लगता है कि कहीं न कहीं ये करना पड़ेगा। माज़ी का सबसे बड़ा हमारे पास हिस्ट्री होती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को माइनस किया गया, वो फिर आ गई थीं। ज़ाहिर है इसमें ऐसा लगता है मियाँ नवाज़ शरीफ को अगर आप देखें, वो भी उनकी भी वापसी हो गई थी, पार्टी उनकी भी टूटी थी, सब कुछ हुआ था। तो उस लिहाज से तो कहीं न कहीं होगा। ये कब होगा, कितना अरसा लगेगा, अलग बात है। और आप ये देखिए ना कितने इदारे के खिलाफ मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानात, ख्वाजा आसिफ के बयानात, मुझे लगता है कि आज तक सबसे खौफनाक बयानात ख्वाजा आसिफ साहब के हैं, वज़ीर दिफा साहब के, जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहे थे। तो उसके अलावा नवाज़ शरीफ के हैं, आसिफ ज़रदारी साहब के हैं।